तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सुबेक्स लिमिटेड के बारे में। आप यहाँ पे देख सकते हो 4.86% से स्टॉक मतलब आज यहाँ पे तेजी में देखने को मिल रहा है। इसका चार्ट पैटर्न भी हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 5 मिनट के ये टाइम फ्रेम पर हम ये चार्ट पैटर्न इसका देख रहे हैं। एंड मतलब यहाँ पे इसकी स्टार्टिंग हुई थी अप्रोक्सीमेटली ये 6 दिसंबर 920 का कैंडल है, ये 915 का कैंडल है। 33 के आसपास मतलब 33.95 से लेकर 33.29 तक इसका फर्स्ट कैंडल बना था। एंड यहाँ से मतलब अभी तक 5% की तेजी आपको देखने को मिल रही है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। इसे मैं लॉन्ग टर्म में आपको दिखाने के लिए कर लेता हूँ यहाँ पे 1 डे टाइम फ्रेम पर, ताकि आपको ज़्यादा लॉन्ग टर्म वाला डेटा दिखा सकूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो स्टॉक मतलब काफ़ी टाइम से इसी रेंज में मतलब घूम रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो रिसेंट का इसका लो 24 का था एंड रिसेंट का जो इसका हाई है ये है 39.37 रुपीज़ का। बीच में कहीं पर तो ये अभी आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हो कि काफ़ी ऊपर से कंपनी गिरते हुए नीचे आ रही है। तो इसे थोड़ा सा और ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं 1 महीने के टाइम फ्रेम के ऊपर, ताकि हम मैक्स डेटा देख पाए इस स्टॉक का। तो आप यहाँ पे देख सकते हो लिमिटेड चीज़ें 2021 के आसपास शायद इसकी लिस्टिंग हुई है। तो 16.54 के आसपास मतलब ये देख सकते हो 2 नवंबर के आसपास 2020 में 2 नवंबर के आसपास से मतलब स्टॉक में शायद ट्रेडिंग स्टार्ट हुई। एंड वहाँ से लेकर अभी तक स्टॉक का परफॉर्मेंस आप यहाँ पे देख सकते हो। एक टाइम स्टॉक ने हाई लगाया था कौन से महीने में 1 जुलाई 2021 के महीने में। यहाँ पे देख सकते हो जुलाई के 2021 के जुलाई में स्टॉक ने अप्रोक्सीमेटली मतलब 72-74 के आसपास हाई लगाया था। एंड यहाँ से कंटिन्यूसली स्टॉक ये नीचे गिरते हुए आपको देखने को मिल रहा है। एंड लास्ट के 1 साल से कह सकते हो कि एक ही रेंज में स्टॉक ये घूम रहा है। तो ये था थोड़ा सा चार्ट पैटर्न के बारे में। तो चलिए चलते हैं एंड देखते हैं कंपनी के थोड़े से फंडामेंटल्स। तो आप यहाँ पे स्क्रीनर पर हम आ चुके हैं। स्क्रीनर पर हम देखने वाले हैं इस कंपनी के रिलेटेड थोड़ी सी चीज़ें। मैं एक बार इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ ताकि लेटेस्ट प्राइस आप यहाँ पे देख सकते हो 34 ही चल रही है, 34.6। एंड इस कंपनी के बिजनेस के बारे में अगर आपको बात करनी है तो देख सकते हो 1992 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी। एंड सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रोडक्ट बनाते हैं ये लोग। एंड क्या करते हैं तो फोकस्ड ऑन प्राइवेसी, सिक्योरिटी, रिस्क मिटिगेशन, प्रेडिक्टेबिलिटी एंड कॉन्फिडेंस इन डेटा, मेनली इन टेलीकम्युनिकेशन स्पेस, फोकसिंग ऑन प्रोडक्ट टू कम्युनिकेशन सर्विस। यानी कि टेलीकम्युनिकेशन सर्विस रिलेटेड ये लोग प्रोडक्ट बनाते हैं, डेटा रिलेटेड प्रोडक्ट बनाते हैं। जो डेटा प्राइवेसी रहता है, डेटा सिक्योरिटी रहता है, तो उस रिलेटेड ये लोग प्रोडक्ट बनाते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं। ऐसा भी आप यहाँ पे कह सकते हो। अगर आपको इसका बिजनेस अभी समझ में नहीं आ रहा है तो बस इतना ही समझ लो कि ये छोटी IT कंपनी है। एंड इसके रिलेटेड और ज़्यादा डिटेल्स हम आगे देखने वाले हैं इसी वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट कैप है यहाँ पे 1949 करोड़ का। आप यहाँ पे देख सकते हो करंट प्राइस 34 के आसपास चल रही है। 1900 का मार्केट कैप, यानी कि स्मॉल कैप कंपनी है, ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हो। हाई है 39 का लास्ट के 1 साल के अंदर। एंड उसके बाद लो है यहाँ पे 25 का 1 साल के अंदर। उसके बाद स्टॉक का पी यहाँ पे दिया नहीं गया है, यानी कि यहाँ पे EPS शायद माइनस पे चल रहा है इस स्टॉक का। नीचे हम चेक करेंगे शायद मतलब प्रॉफिट नहीं है। जी हाँ, यहाँ पे देख सकते हो ROC आपको -9% देखने को मिल रहा है। ROE भी -9.56% है। यानी कि सिंपल सी बात है, कंपनी नेट प्रॉफिट में नहीं है बल्कि कंपनी नेट लॉस में है। फेस वैल्यू आपको यहाँ पे 5 का देखने को मिल रहा है, बुक वैल्यू 8 के आसपास देखने को मिल रही है। तो कंपनी नेट लॉस में है। यहाँ से ये चीज़ें हमें पता चल गई ROC एंड ROE देख के। प्लस स्टॉक का PE भी यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिल रहा है। स्टॉक का PE ओके ये शायद प्राइस है, तो हमें देखना है पी रेशो। तो लिटरली आप यहाँ पे देख सकते हो चार्ट तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। 8 नवंबर यहाँ पे पी देख सकते हो -1.46 का EPS आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड इसीलिए यहाँ पे पी भी आपको देखने को नहीं मिल रहा है। EPS जब माइनस पर रहेगा तो काहे का पी आएगा। प्रोज में देख सकते हो एक ही यहाँ पे मतलब पॉइंट प्रोज में लिखा हुआ है कि कंपनी ऑलमोस्ट डे फ्री है, कंपनी के ऊपर शायद ज़्यादा किसी तरह का कर्जा नहीं है। उसके बाद कॉन्स में आप यहाँ पे देख सकते हो 3.77 टाइम्स स्टॉक के मतलब अपने बुक वैल्यू के ट्रेड कर रहा है। 3.77 टाइम्स ज़्यादा। लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद पुअर सेल्स ग्रोथ है लास्ट के 5 सालों में कंपनी में -2.99% की पुअर सेल्स ग्रोथ देखने को मिल रही है। और रिटर्न ऑन इक्विटी भी आपको यहाँ पे लास्ट के 3 सालों में कम देखने को मिल रहे हैं। 1.16% की रिटर्न ऑन इक्विटी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो छोटे IT कंपनीज के साथ ही इसका कंपैरिजन होने वाला है। तो सबसे पहले इस सेक्टर की लीडर आप यहाँ पे देख सकते हो टाटा एल्क्सी, जिसका मतलब मार्केट कैप 52,000 के आसपास है। उसके बाद परसिस्टेंट सिस्टम भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जिसका मार्केट कैप 48,000 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। एंड थर्ड नंबर पे जस्ट लिस्टेड कंपनी टाटा टेक्नोलॉजीज भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। टाटा टेक्नोलॉजीज का मार्केट कैप 48,517 करोड़ के आसपास देखने को मिल जाएगा।
उसके बाद इस लिस्ट में केपेटी टेक्नोलॉजीज, पीबी फिनटेक, ओरेकल फिनसर्विस, ओके, एंड कोफोर्ज जैसी कंपनीज के बाद सुबेक्स का यहाँ पे आपको देख सकते हो 34 के आसपास प्राइस चल रहा है एंड 1900 के आसपास मार्केट कैप आपको देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट में यहाँ पे आपको क्वार्टरली लॉस ही देखने को मिल रहा है। कंपैरिजन नहीं हो सकता क्योंकि कंपनी लॉस कर रही है, ठीक है। अगर प्रॉफिट कर रही है तब थोड़ा सा हम देख लेंगे, पी रहेगा तो उस हिसाब से हम वैल्यूएशन मतलब क्या सस्ते मतलब ठीक है कैसा है, ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉपरली चीज़ें कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि कंपनी नेट लॉस कर रही है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो सेल्स में 2020 में 93 करोड़ के सेल थे जो गए 86 करोड़ के, उसके बाद 79 करोड़ के, उसके बाद 74 करोड़ के एंड उसके बाद 67 करोड़ के, अभी 77 करोड़ के सेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। उस ओके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद हमें यहाँ पे देखना है, ओके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख सकते हो 37 करोड़ का लॉस यहाँ पे। जस्ट वेट, मैं थोड़ा सा इसे प्रॉपर कर लेता हूँ। मार्च 23 में 37 करोड़ का लॉस, जून 23 में यहाँ पे -15 करोड़, सितंबर 23 में -5 करोड़ एंड यहाँ पे उससे पहले भी देख सकते हो पहले थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट दिखाती थी कंपनी, लेकिन अभी यहाँ पे मतलब लिटरली सितंबर 22 के बाद इन्होंने लॉस दिखाना स्टार्ट कर दिया है। 5 करोड़ का बीच में प्रॉफिट दिखाया दिसंबर 22 को एंड उसके बाद लास्ट के 3 क्वार्टर से आप कह सकते हो कंटिन्यूसली लॉस चल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी आपको यहाँ पे माइनस में देखने को मिल जाएगा, -78%, -22%, -6%। तो ऐसी आप यहाँ पे मतलब पहले थोड़ा तो एंड मतलब पहले जो प्रॉफिट था ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो कंटिन्यूसली आपको यहाँ पे गिरते हुए देखने को मिल रहा है। तो डायरेक्टली आ जाते हैं हमें नेट प्रॉफिट। इंटरेस्ट भी मतलब इंटरेस्ट डिप्रेसिएशन जैसी भी थोड़ी बहुत चीज़ें हैं लेकिन वो ज़्यादा इंपैक्ट नहीं कर रही है। नेट प्रॉफिट पर आ जाते हैं, पहले 12 करोड़ का प्रॉफिट, उसके बाद 9 करोड़, उसके बाद 16, उसके बाद 13 करोड़, उसके बाद 5 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़, ऐसे करते करते अभी -5 करोड़, -5 करोड़, -47। ये मतलब लॉसेस कब से दिखा रही है ये कंपनी? सितंबर 2022 से, ठीक है। -5 करोड़, -5, -47, -19 एंड यहाँ पे देख सकते हो लास्ट का मतलब सितंबर 23 क्वार्टर का -11 करोड़ का, यानी कि कंपनी नेट लॉस में है। ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान में रख लीजिए, ट्रैक कर लीजिए, क्योंकि मतलब जो कंपनी लॉस में है तो वो मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती है अपने एग्जिस्टेंस के लिए, वो स्ट्रगल करते हुए आपको देखने को मिल जाती है। सेल्स में आप यहाँ पे देख सकते हो अगर मतलब एक साल का एवरेज परफॉर्मेंस यहाँ पे देखें तो 478 करोड़ का आपको यहाँ पे सेल देखने को मिल जाएगा, जो कि कम होते होते हुए 300 के रेंज में आ गया, 350 के रेंज में आ गया एंड वहाँ से ये अभी 200 की रेंज में है। मार्च 23 में ये 279 की रेंज में आ गया, यानी कि सेल्स डिक्रीज हो रहा है, नेट प्रॉफिट यहाँ पे है नहीं, कंपनी लॉसेस करती है जो वो आपको देखने को मिल रही है। तो ये चीज़ यहाँ पे देख सकते हो बड़ी ही मतलब ये नेगेटिव चीज़ रहती है फंडामेंटली। उसके बाद डायरेक्टली नेट प्रॉफिट पर आ जाता है तो ये देख सकते हो 32 करोड़ से मतलब -60 करोड़, -12 करोड़, -10 करोड़, -74 करोड़ एंड ये मतलब कब से मैं डेटा पढ़ रहा हूँ तो 2012 से डेटा पढ़ रहा हूँ, ठीक है। 2013 में लॉस, 2014 में लॉस, 2015 में प्रॉफिट, 2016 में लॉस, 2017 में 43 करोड़ का लॉस, 2018 में 21 करोड़ का प्रॉफिट, 2019 में 25 करोड़ का प्रॉफिट, 2020 में 269 करोड़ का लॉस, ठीक है। यहाँ पे मतलब इतना बड़ा लॉस। 2021 में 52 करोड़ का प्रॉफिट, 2022 में 21 करोड़ का प्रॉफिट एंड यहाँ पे 2023 में फिर से आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी ने लॉस दिखाया है -51 करोड़ का एंड जो अभी टीटीएम चल रहा है मतलब अभी के जो क्वार्टर 2 क्वार्टर हो चुके हैं, तीसरा क्वार्टर चल रहा है तो अभी तक 82 करोड़ का लॉस कंपनी ऑलरेडी करके यहाँ पे बैठ चुकी है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। पहले रिजर्व्स कंपनी के पास कितने तो 72 करोड़ के रिजर्व्स थे जो अभी 58 करोड़ हो गए, उसके बाद 7 एंड यहाँ से मतलब कम ज़्यादा करते करते अभी देख सकते हो 213 करोड़ के रिजर्व्स हो चुके हैं कंपनी के। तो लास्ट 10 सालों के मुकाबले कह सकते हो कि मतलब 3x हो चुके हैं रिजर्व्स यहाँ पे, ठीक है। बोरिंग कंपनी की मतलब ज़्यादा नहीं है, ये हमने ऊपर पॉइंट पढ़ा था। यहाँ पर भी एक बार चेक कर लेते हैं लॉन्ग टर्म बोरिंग कितनी है, 0 है। पहले थी यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरिंग 600 करोड़ तक कर्जा था, कब था ये? मार्च 2014 में 600 करोड़ तक कर्जा था जो कंपनी ने मतलब पे कर दिया एंड उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग कुछ भी नहीं है कंपनी के ऊपर। फिक्स एसेट देख सकते हो, पहले फिक्स एसेट 873 करोड़ के थे जो अभी हो चुके हैं 382 करोड़ के, यानी कि इसे समझ लीजिए आप कंपनी अपने फिक्स एसेट बेच रही है। इंटेंजिबल एसेट पहले 900 करोड़ थे, उसके बाद 800 हो गए, 883 करोड़ हो गए, उसके बाद 800, 600, उसके बाद यहाँ पे डायरेक्टली 659 करोड़ से ये कब हुआ यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं। मार्च 2020 में देख सकते हो, मार्च 2020 में 659 करोड़ से डायरेक्ट नेक्स्ट वाले में 344 करोड़ हो गए, यानी कि कंपनी अपने एसेट बेच रही है। तो मतलब ये भी मतलब एक डरावनी बात है फंडामेंटल के हिसाब से, ये आप यहाँ पे कह सकते हो। उसके बाद चलिए और नीचे चलते हैं। यहाँ पे हमें यहाँ पे देखना है डायरेक्टली शेयर होल्डिंग पैटर्न ईयरली चेक करेंगे ताकि
कम बेच देखने को मिले। तो लिटरली यहाँ पे प्रोमोटर्स है ही नहीं, 0% प्रोमोटर होल्डिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। इस कंपनी में बिल्कुल भी प्रोमोटर नहीं है। 0.91% एफ है, यानी कि थोड़े से ही एफ है। डी यहाँ पे 0.09% थोड़े से देखने को मिल रहे हैं। पब्लिक 97.43%, यानी कि पब्लिक ही ओनर है, कोई नहीं खरीद रहा, लेकिन पब्लिक मतलब बहुत ज़्यादा खरीद रही है। ये स्टॉक में आज 5% का मतलब अपर सर्किट लगा है, तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। ऑपरेटर्स भी हो सकते हैं, कुछ भी मतलब कहा नहीं जा सकता। आप यहाँ पे देख सकते हो 5.11% से मतलब स्टॉक अभी अब आपको देखने को मिल रहा है। अभी 4.86% का मतलब हो गया। तो लिटरली मतलब ऐसे स्टॉक में लोग ज़्यादा जाता है, क्योंकि मतलब उन्हें लगता है कि मतलब ओके यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में अब तो मतलब डायरेक्टली प्रमोटर गायब ही हो गए, सिर्फ FIDI एंड पब्लिक ही देखने को हमें मिल रहा है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स कंपनी में है ही नहीं, ये बात कंप्लीटली याद रखो। बहुत सारे ढेर सारे नेगेटिव पॉइंट्स मतलब इस कंपनी में देखने को मिल रहे हैं। तो उसके बाद आप यहाँ पे मतलब देख सकते हो, ये हम आ चुके हैं मतलब इनके चार्ट पैटर्न की कितने टाइम में कितने रिटर्न्स दिए, ठीक है। तो एक दिन में देख सकते हो 5.23% के रिटर्न्स जो कि आज के हैं। 5 दिनों में अगर देखोगे तो 9.65%, 8.23% के रिटर्न्स है। एक महीने में देखोगे तो 6% के रिटर्न्स, 6 मंथ में देखोगे तो 19.58% के रिटर्न्स। इस ईयर के स्टार्टिंग से 1.33% के रिटर्न्स, एंड मोर में देखेंगे एक साल के रिटर्न्स देखोगे तो 1.34%, 5 साल में देखोगे तो 74% के रिटर्न्स। एंड अभी मज़ा आएगा, ठीक है। ये सारे में तो आपको अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिल गई, अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल गए। मैक्स में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, तो जब से कंपनी लिस्ट हुई है सिर्फ 75% के रिटर्न्स आपको देखने को मिल रहे हैं। एंड लिटरली मतलब कह सकते हो कि कहाँ पे इसकी लिस्टिंग हुई थी, 19.55 के आसपास इसका प्राइस था, जो मतलब हाई तक गया था अप्रोक्सीमेटली 71 के आसपास। अगर किसी ने 71 के आसपास खरीदा है तो लिटरली आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसका कितना मतलब पैसा यहाँ पे अभी तक मतलब कह सकते हो कि 50% पैसा तो अभी उस इंसान का, अगर किसी ने हाई के आसपास कहीं पर बाय किया होगा तो लिटरली वो 50% के लॉस में ही आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन ये कंपनी में बिल्कुल भी प्रमोटर्स नहीं है, FIs भी नहीं है, DIs भी नहीं है। तो ऐसी कंपनी में आपको मतलब क्यों रिस्क लेना है, ये आप मुझे, अगर कोई किसी के पास ये शेयर है तो प्लीज़ आप उसका रीज़न हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हो, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा जानकारी है तो, ठीक है। इस हिसाब से उसके बाद यहाँ पे आपको मतलब और थोड़ी सी हम चीज़ें चेक करेंगे। जैसे कि मैंने कहा था कि हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं, बैकग्राउंड में थोड़ा सा व्हीकल का नॉइज़ हो रहा है तो उसे थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिए। तो हम आ चुके हैं कंपनी के वेबसाइट पर, जनरेटिव AI फॉर रिस्क मैनेजमेंट इंडस्ट्री एक्सपर्ट इनसाइट। तो एक छोटी IIT कंपनी, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था, मैं यहाँ पे मतलब यहाँ थोड़ा सा क्लिक करके देखता हूँ कि क्या ये चेंज होता है। तो नहीं हो रहा है। तो ये ट्रस्टेड बाय ओवर 75% ऑफ द वर्ल्ड टॉप टेलको, जिसमें यहाँ पे कुछ मतलब आपको नेम देखने को मिल जाएंगे जो कि इनके क्लाइंट्स हैं जो इनसे सर्विस लेते हैं, ठीक है। उसके बाद और ऑफरिंग में ये लोग देख सकते हो इनके प्रोडक्ट या फिर इनके सर्विस